गाइस निकल चुके हैं सेकंड लोकेशन के लिए, जो कि है जेल, और टिकट हमने ले लिया है। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको यहाँ का जेल का व्यू कैसा है। सर इस तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो पीछे वहाँ पे आवाज आ रही है वहाँ पे। सर अभी हम आगे बढ़ेंगे फांसीगर की ओर। हमारे ठीक पीछे 2 ब्लॉक्स हैं, उस समय के किचन एंड स्टोर रूम हुआ करते थे। पूरे प्रिजन के किचन एंड स्टोर रूम ऐसे बनवाया गया। प्रिजन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो स्मारक वहाँ पे बनी है वो व्हाइट कलर के, वहाँ पे अस्पताल हुआ करते थे। ये ऑफिशियल उनके जेलर रेसिडेंस हुआ करते थे। जेलर असिस्टेंट जेल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस एंड स्टोर रूम हुआ करता था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे किचन एंड स्टोर। इसके बाजू में फांसीगर बनवाया गया। अब यहाँ पे फांसीगर यहाँ पे क्यों बनाया गया? ये बीच में बनाते, तो बीच में बनाते तो हैंग होती है, किसी को फांसी दे रहे हैं दर्शकों के, बट उनके सामने से उनकी लाशें ले जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्रांति होगी। तो उन्हें कहाँ पे रखा जाए? जो हैंग करेंगे तो भी डिस्पोज पीछे से करो। तो यहाँ पे प्रिजन के अंदर फांसीगर बनवाया गया, बट कितने लोगों को फांसी दिया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे नंबर से अप्रॉक्स बोल सके। उनकी मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने बड़ी तादाद में क्रांति कर रहे हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। छोटे से बड़े केसेस बनाते थे, कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस। तो यहाँ पे आने के बाद उनकी क्राइम रेट बढ़ती है। इतने किल समवन, किसी को हत्या कर गए, अगेन इन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली इन्हें फांसी नहीं दे सकते। सपोज इफ दे वांट टू हैंग द पर्सन बिफोर एग्जीक्यूशन, उनकी जो धार्मिक तौर पे उनकी रिचुअल्स जो होता है, व्हेन दे लाई दे हैव टू डू देमसेल्फ बिफोर एग्जीक्यूशन। उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, आफ्टर मेडिकल एग्जामिन, उनकी फॉर्मेलिटी जो होती है मरने के बाद जो करते हैं, बोल रहे हैं कि व्हेन वी अलाइव वी हैव टू डू देमसेल्फ, बिकॉज वी हैव नॉट अ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। योर सोल एंड बॉडी इज अ डिफरेंट। सोल पास्ड अवे फ्रॉम बॉडी मींस people never give respect, easily they throw the body in the ocean। बोले कि उसके respective rights when we alive we have to do themselves। ये जो यहाँ पे छोटे से प्लेटफॉर्म है, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, उनकी धार्मिक तौर पे सारे क्रिया कंप्लीट होने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सके। उसके अंदर हम देखेंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल, रस्सी नया है, लीवर को खींच देंगे तो ट्रैप डोर है, टू बी हैंग टिल समवन सर्वाइव। सो दैटफॉर हैंग टिल डेथ किया गया। रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, रोप थ्रोट को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। इसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोर में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। ये इनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो नी रिकॉर्ड हाउ मेनी पीपल आर हैंग्ड हियर। तो इस फांसीगर के यहाँ पे स्पेस कम है, 2-2 जन करके देखें। दोज आर टॉल, प्लीज वॉच योर हेड। राइट बैक साइड 8 फीट डेप्थ जो बॉडी कलेक्ट करने की जगह, जस्ट रूम है। ऊपर जैसे रूम देख रहे हैं वैसे अंडरग्राउंड है, तो लोग वहाँ पे भी जाने के लिए क्यूरियोसिटी के साथ रश करते हैं। वहाँ पे ना जाए क्योंकि बिकॉज एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे बिना गाइड के भी जाते हैं, उन लोग बोलते हैं यार इतने दूर आए हम भी जाने जाए। तो सब जाकर रश करते हैं। सर एज ग्रुप्स कुछ मायने नहीं रखता है, वो किसी से टेंशन नहीं है उनको, सब जाके साथ कंप्रेस हो जाते हैं तो ब्रीथ नहीं कर पाते। सॉरी टू से अभी बोलना जरूरी है कि वहाँ पे ऊपर से अब देखिए, देखने के बाद ये जो सामने में वर्कशेड आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, पनिशमेंट डिस्प्ले किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन अंदर भी होती है। और भी लोग रहते हैं, दूसरे कोई गाइड एक्सप्लेन करता है तो वहाँ पे क्लैश होती है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं होता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन, आप बोलेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, आप भी आ जाओ अंदर। वहाँ पे क्या होता है ना, आपको मैं प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर आपको जाना है, पहले ऑयल ग्राइंडिंग मशीन देखेंगे, ओरिजिनल है। उसके बाद कोकोनट ब्रेक करने वाले स्टैचू दिखाए होंगे, रोप मेकिंग मशीन है। ऑयल एक्सट्रैक्शन में फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू के साथ दिखाए होंगे। फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट है, 3 डिफरेंट पनिशमेंट है, चेन फिटअप, बार फिटअप, क्रॉस बार फिटअप एंड पनिशमेंट यूनिफॉर्म साक, और उनके गले में नेक रिंग। इसके बारे में मैं बाहर में एक्सप्लेन करूंगा। आप देखने के बाद ये जो आर्मपेड है यहाँ पे मैं संभल होना है, देखकर पहले आ गए यहाँ पे असम्बल हुई है। ये फांसीगर देख कर आइए, 2 टॉल प्लीज वॉच योर हेड, देख कर आइएगा। हिंदी में बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, किसमें बोल रहा है? आप लोग हिंदी नीचे नहीं उतरना है करके यार, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा भाषा में बताएं आपको। वहाँ से घूम जाना था।
नीचे उतरने के बाद नीचे नहीं उतरना, ऊपर से देखिए। ये भाई मैं दे रहा हूँ, इसमें आप पढ़ लेना इसको पॉज करके वीडियो को। और यहाँ से ये एंट्री है, एंट्री करके यहाँ से हम निकल वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से भाई पनिश किया जाता था लोगों को, ये बांधने के बाद में और पीछे से कोड़े मारते थे। गेट की साइड को चलते हैं भाई, जहाँ गाइड ने बताया, और वो टावर पे भी जाना हमें ऊपर सामने। पास आप देख पाएंगे तो 1, 7 and 6 3 डॉग्स इंटैक्ट है। ये पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है। इसके बैक साइड जहाँ पे बिल्डिंग नंबर 3, 4, 5 की जगह में न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे कोई भी कक्ष को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर 7 का है। सावरकर जी की कक्ष को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज द रीजन? तो उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी में मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड राइट ऑपोजिट साइड ऑफ गैलोस, नॉट इन द सेम साइड। उनको भी बदल दिया जाता था 45 डेज में, उस कारणवश उनके लिए डेडिकेट किया गया। सावरकर जी बोल रहे हैं काला पानी मीन्स, काला पानी से पनिशमेंट है, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। काल मीन्स मृत्यु एंड काल इज कॉल्ड समय। उस समय जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, दे डोंट नो वेदर वी आर गोइंग बैक और नॉट। उनकी मकसद आजादी थी उस समय और इस समय में। क्या है हमारी मकसद, क्या है? एज ए टूरिस्ट हम आए हैं, ये भारत का एक पार्ट है। दिस इज नॉट माई आइलैंड, दिस इज आवर आइलैंड। इसे समझने के लिए वक्त लगती है, एक दिन भी लग जाती है, 2 घंटे में भी बोलते हैं बोर लगती है। तो कम्युनिकेशन तो कर लेते हैं। साधन ये है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, वी आर सेफली लैंडेड हियर, बट वी मेक अ क्वेश्चन, वी रेज अ क्वेश्चन, सो आर वी गेटिंग बोर्ड? सो दे आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई यू गेटिंग बोर्ड? वी सेइंग आंसर क्या होता है ना सर, वी आर गेटिंग अ बोर्ड because no entertainment. What type of island? So इसकी आंसर कैसे देते हैं? It's a beautiful island, it's a part of India. जैसे डार्क से ब्राइट में जाते हैं ना, लाइट में, उसके बाद हम लोग डार्क से लाइट जाने के बाद सारे कुछ भूल जाते हैं। जो अंधेरे में दिखती नहीं है, उजाले में सब कुछ दिखती है, बट वहाँ पे जाने के बाद हम भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो उनमें और हमें कितने फर्क है। दे लिव पेरिस, दे लिव कंट्री। ये भारत के पार्ट है, दिस इज नॉट माई आइलैंड, दिस इज आवर आइलैंड। बट यहाँ पे आने के बाद सब कुछ हमारे पास है, हम कितने फील कर रहे हैं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, बट उनकी सोच आज़ादी, और वो बोल रहे हैं कि नीला आसमान, नीला समुद्र, ये हरियाली, ये हमारी नहीं है। खूबसूरती और कुदरत हमारी नहीं होती है, दोनों वक्त आने पर बदल जाती है। जब सूरज ढलने पर यहाँ की पहाड़ी की परछाई नीला समुद्र में गिरता है, इट्स लुक लाइक दैट। बोल रहे हैं कि यदि यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, ये पानी हमारी मौत बन जाएगी। यहाँ से ऐसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए, तो आने वाली भविष्य तो आज़ाद भारत में रहेगी। मौत भी नेचर, इट्स कम्स एनी टाइम। बोले ऐसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए। तो उनकी सोच ऊंची, आज हमारी आज़ादी है, तो वी आर स्टैंडिंग ऑल टुगेदर कलरफुल पीपल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन यू स्टैंडिंग हियर बियॉन्ड वी आर सक्सेस इफ पेरेंट्स इज देयर। सैक्रिफाइस को हम घर से रियलाइज करेंगे तो हम आज़ादी को फील कर सकते हैं। तो सावरकर बोल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। पनिशमेंट पीरियड थी 1911 to 1961, 50 साल की सजा दी। और क्यों कर रहे हैं? आर यू बिलीव पीपल आर स्टे मोर देन 50 years in my country? मेरे देश उससे पहले आज़ाद हो जाएगी। ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसे कई लाखों लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब वो अंडमान लाया गया, 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबाराव गणेश दामोदर सावरकर भी सिख प्रिजन में। वाइल सिप्लिंग इनकी मुलाकात अस्पताल में होती है, वो पहली और आखिरी मुलाकात रही। अमृतसर वाली घटना के बाद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की घटना के बाद काफी लोगों को रिहा करने लगे। उस समय अंडमान के लोग भी रिहा हुए। इन्हें सिर्फ किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आज़ादी से पहले रिहा होकर हमारे देश की आज़ादी में उनकी सहयोग रही और उनकी डेथ 1966 26 फरवरी और उनका जन्म 1883 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इनके जैसे और भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, जिनमें सचिंद्र सान्याल जी की तस्वीर हम यहाँ पे नीचे रखे हैं। सचिंद्र सान्याल बंगाल को बिलोंग करते हैं। बनारस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। 16 to 21 यहाँ पे रहे। 1921 रिहा होकर होने के बाद अगेन उन्हें काकोरी केस में लाया जा रहा है, जो
ट्रेन को रोककर उनके पास रॉबरी कर रहा था, उस केस में काकोरी केस में ला रहे हैं। अभी 1925 to 38 रहे, 1938 में रिहा होकर 1942 में उनके 49 ईयर्स में उनकी देहांत होती है। उनकी तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से बाहर निकलेंगे, वीर सावरकर पार्क है। सावरकर जी के अलावा 6 स्टैचूज वहाँ पे। महावीर सिंह, मोहित मित्रा, मोहन किशन नामदास जिन्हें फोर्स फीड किया गया। महावीर सिंह डीबीए कॉलेज के थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपोर्टर थे। 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लाया गया। बटुकेश्वर दत्त हिमसेल्फ यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जब हंगर स्ट्राइक पार्टिसिपेट की, उन्हें नली से दूध पिलाया गया, फोर्स फीड किया गया। फोर्सली फीड करने के कारण ब्रीथ नहीं कर पाए, उसके कारण देहांत हो गए। उनके साथ मोहित मित्रा, मोहन किशन नामदास फोर्स फीडिंग में मारे गए। बाबा बान सिंह, पंडित रामरा का, हिंदू भूषण रॉय। हिंदू भूषण रॉय अपनी सेल के अंदर सुसाइड कर ले, जो ब्रूटल टॉर्चर में पंडित रामरा का सेक्रेट थ्रेड की वजह से प्रोटेस्ट किए, उसके कारण देहांत हो गए। बाबा बान सिंह डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर में मारे गए। उन्हीं की स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में है। यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, दे ऑल आर अनसंग हीरोज, दे ऑल गेट इन प्लेस इन हिस्ट्री बुक्स। इनके बारे में ना ही हम इतिहास की किताबों में पढ़े हैं, ना ही हम जानते हैं। इस वक्त आप कैसे फील कर रहे हैं, आप जैसे पलक झुकाकर ऐसे खोलेंगे, जस्ट इमेजिन दे आर इन योर हार्ट। इनके लिए आप यहाँ पे जगह दे रहे हैं, तो ये जेल नहीं है, सबके लिए इफ्तिजाल है। वर्शिप प्लेस जो होता है सिंगल कलर होकर मल्टी कलर थॉट्स, वहाँ पे मल्टी डोम्स दिखती है बट सिंगल फीलिंग्स होती है everyone. But in this place our entrance gate was only the people feel multiple thoughts, scholars ऐसे feel करते हैं। and with guide or without guide if you are entering inside, so थोड़े से दूर आने के बाद अपनी फीट सेलुलर जेल के ऊपर आंखें दिखती है। हम कदम लगाकर 10 फीट के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद हमें दिखती है कि सेलुलर जेल इतने ब्रह्मांड बनाए गए। उस टॉर्चर्स को देखने के बाद everyone they mesmerized, everyone they forget and who I am, so everyone they feel very proud and we all are equal, we all are Indian। यहाँ पे कैंडल, ब्लैंकेट, हार नहीं बिकती है, जहाँ पे सैंडल छोड़ते हैं, हैंड वॉश करते हैं। सो बट सब कुछ छोड़कर अंदर आते हैं तो मल्टी कलर थॉट्स, यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड पीपल, मल्टी स्कॉलर्स, ये पीपल वेरी everyone they feel very proud, we all are equal। एक खूबसूरत फीलिंग्स इस धागे के जैसे, एक ऐसे खूबसूरत हार इन स्वतंत्र सेनानियों के लिए समर्पण करें तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए इफ्तिजाल है। डिपेंड ऑफ यू इस जगह को आप कैसे देख रहे हैं। एंड थैंक्स टू एवरीवन, thanks to my God, my parents, my teachers and great freedom fighter, and you people are supporting us। Andaman is a beautiful place, so you compare with this great freedom fighter with greenery। और लहरों के साथ इनकी दर्द को महसूस करिएगा, खूबसूरत लहर होती है आंखें जैसे, बट वहाँ पे प्यास बुझाते हैं, हमें प्यास लगती है तो समंदर की पानी नहीं पी सकते, नहीं पी सकते तो आंसू आते तो ऐसे पोंछ लेते हैं। तो दर्द भी वैसे ही है। स्वतंत्र सेनानी को अब जितने फील यहाँ पे दिए हैं, यहाँ से बाहर जाने के बाद अगेन वी फॉरगॉट व्हाट्स हैपेंड इनसाइड, दिस इज आवर लाइफ। कुछ समय के लिए भी हम दे रहे हैं तो इन्हें याद कर रहे हैं, तो इन्हें हमेशा याद रखें। जब भी तिरंगे को देखते हैं इनके साथ जिनको आप जानते हैं उनके साथ इन स्वतंत्र सेनानियों को भी याद करें, इन्हें भी नमन करें। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक यू वैल्यूएबल सपोर्ट एंड थैंक्स लॉट। जय हिंद सर। यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो रही है। यहाँ से सर सेकंड फ्लोर चल रहा है, ये मिडिल ग्राउंड, मिडिल एंड सेकंड फ्लोर के लेफ्ट साइड सावरकर जी की सेल है, राइट साइड जाएंगे तो व्यू पॉइंट हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोटोग्राफी करने के समय ऊपर जाएंगे, जैसे रॉस आइलैंड दिखती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, आगे में एक आइलैंड, अदर साइड नॉर्थ में जो हमारे 20 रुपए के नोट है, 20 रुपीज नोट में एक लाइट हाउस की फोटो है, उसके व्यू आप देख पाएंगे। सर मुझे लास्ट जो ज्वाइन किए फैमिलीज 2 मिनट के लिए रुके सर, सो जो देख चुके हैं, सुन चुके हैं पहले, और की तरफ को चलते हुए भाई वॉच टावर दिखाते हैं आपको। यहाँ से है एंट्री का सामान। कुछ लकड़ी का सामान लगा हुआ है, लकड़ी की स्टेयर्स। इसके ऊपर एक कुछ और भी सीढ़ियाँ हैं, बाद में दिखाते हैं, पहले यहाँ से अभी दिखाते हैं। ओ भाई ये देखो भाई, பதினோரு மணிக்கு போனாங்க, கரெக்டாக ஒரு 3:30 மணிக்கு அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க। இந்த 2 देखो भाई இதை காமிச்சு क्या खतरनाक व्यू आ रहा है। 9 மணிக்கு கொண்டுவாங்க, 11 மணிக்கு அங்கே கொண்டுவாங்க, அங்கே எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கடல் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு यहाँ ऊपर जाके और दिखाएंगे यहाँ से किस तरीके का व्यू आ रहा है। अभी थोड़ी देर में ये रहा वो टावर के टॉप का पूरा नज़ारा, और आप देख सकते हो
कितना सुंदर व्यू आ रहा है। एक ही फ्रेम के अंदर आपको पहाड़, पानी और घर दिखाई देंगे। चलिए ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें।